दो क्लासेस में हम लोग बेसिक क्वेश्चन कुछ एलिप्स के कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन हाइपरबोला के करेंगे और फिर को रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, फोकी, डायरेक्ट्रिसेस of the hyperbola 9x square minus 16y square minus 72x plus 96y minus 144। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन उसमें एलिप्स में भी दिया हुआ था, शायद 2-3 दिया हुआ था, तो हम उस समय बनाया नहीं थे सारा क्वेश्चन, तो उधर बनाए थे, तो हम ये बना देंगे तो आपका वो भी दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x वाला जो है वो उसको एक साथ कर देंगे और y वाला जो है वापस से उसको एक साथ कर देंगे। ये दोनों y वाला, यहां से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 8x, यहां 16 कॉमन निकाल सकते हैं, देगा 144। यहां गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 4x 2 इंटू 3y, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको। 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 16 2 इंटू 3 इंटू बाई 9, 16 किए तो 16 घटा भी देंगे, बैलेंस हो जाएगा। इधर 9 किए तो 9 घटा भी देंगे। गौर से देखिए, x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 से इसका गुना करके 144 हो जाएगा 16 का। 16 y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 144 हो जाएगा। नाइन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 3 का स्क्वायर 144। 9x माइनस 4 का स्क्वायर 144, y माइनस 3 का स्क्वायर 144। 144 से डिवीजन कर दिए। x माइनस 4 का स्क्वायर और ये 16 y माइनस 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर किससे कीजिएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये u का है, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर। कैपिटल x x माइनस 4, कैपिटल पाई पाई माइनस 3, a 4 b 3, जैसा कि हम लोग पैराबोला में करते थे। सबसे पहला चीज बोल रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a, 2 इंटू 4 8। दूसरा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस
एक्सिस 2b 2 into 3 6। तीसरा क्या है? सेंटर। सेंटर आपको क्या बताया था? 0 0 0 0 का मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। x कितना है? 4 3। चौथा क्या है? तीसरा शायद एसेंट्रिसिटी था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसेंट्रिसिटी 1 plus b square by a square। 1 b square का वैल्यू 9 है, 16 16 प्लस 9 16 ये 25 by 16 5 by 4 हो जाएगा। देखिए उसके बाद फिर फोकी है। फोकी आपको क्या बताया? x बराबर प्लस माइनस ए ई, y इक्वल टू 0। x का मान कितना है? x माइनस 4। a का मान कितना है? 4। 5 by 4 एसेंट्रिसिटी। y का मान कितना है? x माइनस 4 प्लस माइनस 5 3 आ गया, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, इससे 3 आ गया। 4 प्लस माइनस 5 3, ये हो जाएगा कितना? 9 3 नहीं तो -1 और 3, ये फोकी हो गया। छठा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में आपको क्या बताए थे? x इक्वल टू प्लस माइनस a बटा e। x कितना है? x माइनस 4 प्लस माइनस a का मान कितना है? 4 और e 5 by 4। x हो जाएगा प्लस माइनस ये कितना? 16 by 5। और ये x इक्वल्स टू कितना? 20 प्लस माइनस 16 by 5। x एक बार जुड़ेगा तो 36 बटा 5 और घटेगा तो कितना? माइनस जुड़ेगा तो 36, घटेगा तो 4 by 5। अगर हम इस हाइपरबोला का चित्र बनाने का कोशिश करें तो सेंटर तो इस हाइपरबोला का कितना निकला है? सेंटर निकला है 4 और 3। x पे 4, y पे 3। और उसके बाद फिर लेंथ कितना निकला है? a बराबर 4 है, 3 है। ठीक है, ये असिम्प्टोट का काम करेगा। इस तरह का हाइपरबोला होगा। ठीक है, यहाँ जल का काम है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से आपके वो दोनों क्वेश्चन जो इलिप्स के थे वो अब आसानी से बन जाएंगे आपसे। ठीक है।
The equation of hyperbola, find the equation of hyperbola whose one directrix is 2x plus y equals to 1 and corresponding focus is 1, 2 and eccentricity is √3. ठीक है, यहाँ बाय द वे ये एक्सिस माने, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, स्टैंडर्ड ऐसे ही इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ये माने इसकी इक्वेशन है और यहाँ पे फोकस है 1, 2, इस पे पी पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस, वो चित्र कंफर्टेबल बनाने के लिए हम ऐसा कर दिए। चूंकि पी एस पी एन इज इक्वल टू, let pxy is a point on the hyperbola PSEPN, PS E का मान कितना है, तो √3 और 2x प्लस बाई 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग वी गेट, ये √5 एक इधर ले आइए, 5 और x माइनस 1 का स्क्वायर बाई माइनस 2 का स्क्वायर, 3 2x प्लस बाई माइनस 1 का स्क्वायर। इसको आगे आप लोग पढ़ा लेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको आगे पढ़ा लेंगे आप लोग। आगे बढ़ने से पहले एक दो और कॉन्सेप्ट हैं जो हाइपरबोला को को रिलेट करता है उसके कंजुगेट से, वो समझ लीजिए। इक्वेशन ऑफ hyperbola and its pair of conjugates, pair of asymptotes differ by a constant। ठीक है, एक हाइपरबोला और उसके पेयर ऑफ असिम्प्टोट का जो इक्वेशन का अंतर होगा ना, वो मात्र एक कांस्टेंट का होगा। लेट ए एक्स स्क्वायर 2hx बाई बी बाई स्क्वायर 2gx 2f बाई प्लस सी इज ए हाइपरबोला। ठीक है, तो चूंकि अगर हाइपरबोला है तो एक क्लास में आपको बताया है एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी 0 और डेल ए बी सी 2gHF ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको थ्योरी में बताए थे। ठीक है, now ax squared 2hx by b by squared 2gx 2f by प्लस k, देखिए सिर्फ एक कांस्टेंट को बदले हैं, is its pair of asymptotes, इसका असिम्प्टोट का जोड़ा होगा। कब, एच स्क्वायर माइनस ए बी तो पॉजिटिव होगा ही, ए बी के सी के जगह के 2gHF
ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर और के एच स्क्वायर मस्ट बी जीरो, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये जीरो चाहिए। बस यही ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट बदलाता है। अगेन चूंकि एस हम लोग मान के चलते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला S1 हम लोग मान के चलते हैं is equation of its conjugate, इन दोनों को जोड़िए तो s प्लस एस डैश बराबर 2x स्क्वायर a स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है। लेट p x स्क्वायर a स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट। आपको याद होगा थ्योरी में बताए थे पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, यानी कि इसको 2p लिख सकते हैं, यानी कि S1 अगर निकालना हो ये भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा किसी हाइपरबोला और उसका कंजुगेट हाइपरबोला के अगर समीकरण को जोड़िएगा इक्वेशंस को, तो नया इक्वेशन जो आएगा वो असिम्प्टोट का जो इक्वेशन होगा उसका पेयर ऑफ असिम्प्टोट का उसका दुगना आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास असिम्प्टोट के इक्वेशंस दिए हुए हैं और हाइपरबोला दिए हुए, तो असिम्प्टोट पेयर ऑफ असिम्प्टोट के इक्वेशंस को दुगना करके जब हाइपरबोला का इक्वेशन निकालिएगा, घटाइएगा, तो नया जो इक्वेशन निकलेगा वो उस हाइपरबोला के कंजुगेट का इक्वेशन निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस समय शायद ये मिस कर गया था, इसको ध्यान रखिएगा। Find equation of pair of asymptotes and also its conjugate hyperbola of the hyperbola 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 7. Equation of hyperbola 3x square 10x by 8y square 14x 22y plus 7. Since hyperbola and its conjugate differ by a constant, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपरबोला और उसका कंजुगेट बोलता है इट्स पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स डिफर बाय ए कांस्टेंट। हाइपरबोला और उसका पेयर ऑफ असिम्प्टोट एक कांस्टेंट के अंतर पे होता है मात्र, जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है। लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ asymptotes 3x square 10x by 8y square 14x 22 by प्लस c, कांस्टेंट के अंतर पे होता है, यहाँ कांस्टेंट 7 है, उस कांस्टेंट को हम c कर दिए, ठीक है। कंपेयरिंग ax square 2hx by b by square 2gx 2fy plus c, a का मान 3, h का 5, b का 8
ठीक है, z का 7, f का 11, c का c। Equation 2 is a pair of asymptote. पेयर asymptote का मतलब पेयर ऑफ लाइन। कब h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव, h स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया, h स्क्वायर 25 और a और b 24 हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा का शर्त ये होना चाहिए डेल इज इक्वल टू ए बी सी 2z एच एफ ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर मस्ट बी 0। ए का मान 3, बी का 8, सी का c 2, g है 7, h है 11 और f है, h है 5 और f है 11। ये पढ़ सकते हैं a 3, f b 8 और g का मान कितना है 7, c तो आपको फाइंड ही करना है। h का मान कितना है, h का मान 5, 24c ये हमको लगता है 770 हो जाएगा, 77, ठीक है। 121 3 363 49 8 यानी कि 8 कम है 400 में 392 25 c ये और ये घट के हो गया माइनस c 770 5 5 7 c plus 15 c is equal to 15। now pair of asymptotes are 3x squared 10x by 8y square 14x 22 by 15। अगर आप चाहें तो इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे इतना ही पूछा है लेकिन हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं ताकि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे आए तो आप आराम से बना सके। देखिए इसमें और इसमें देखिए 10 बाई 14x 8y स्क्वायर 22 बाई प्लस 15 3x स्क्वायर 5y प्लस 7x और 8y स्क्वायर 22 बाई प्लस 15, ठीक है। ये देखो above is a quadratic equation in x, तो x का अगर मान हमको चाहिए है तो -2 5y प्लस 7 2 5y प्लस 7 का स्क्वायर b स्क्वायर 4 into 3 8y स्क्वायर 22 by 15 2 into 3 होगा।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac टू ए 6x ये यू का है x माइनस 2 5/7 4 यहां से निकाल दीजिए तब यहाँ हो जाएगा 5/25 ये हो जाएगा 17/49 इधर 3 बचा हुआ है 24/² 66 और ये 45 2 into 3x एकदम सिंपल थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ऐसे सवाल पढ़े होंगे आप लोग हम आपको ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन 25 में से 24 गया बाई स्क्वायर 4 प्लस 4 ये 3x 5/7 इधर चला गया y प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर यानी y प्लस 2 3x 5/7 केस फर्स्ट 3x 5/7 y प्लस 2 3x 4/5 एक असिम्प्टोट दूसरा असिम्प्टोट कैसे निकलेगा 3x 6/9 x प्लस 2 प्लस पेयर ऑफ असिम्प्टोट हो गया ठीक है ये और ये दोनों asymptotes equation of conjugate hyperbola कैसे निकलेगा तो s डैश बराबर आपको क्या बताया था 2s माइनस p ठीक है यानी कि 2s माइनस p इक्वल्स टू 0 ट्वाइस हाइपरबोला का ओरिजिनल इक्वेशन में से पेयर ऑफ असिम्प्टोट जो कि निकला 3x स्क्वायर 10x बाई 8/² 22 प्लस 15 इसको घटा देंगे 6 में से 3 गया 3x स्क्वायर 20 में से 10 गया 10x बाई और 16 8x प्लस उसमें 14 है 14x प्लस 14 में से 15 गया -1 ये आपका पेयर ऑफ असिम्प्टोट हो जाएगा नोट कर लीजिए इसको Find the eccentricity of hyperbola 9x square minus 16/² is equal to 144 ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं आज का पहला वाला जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था x square 144 16 comparing x square a square y square b square
ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 9, एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? 534। याद होगा, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। P is any point on the hyperbola x minus 1 का स्क्वायर बाय 9 माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 1। S1 S2 are two foci, then S1P माइनस S2P हमको निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, S1 S2 2 पॉइंट है, P है। सवाल में आपसे बोल रहा है गिवन हाइपरबोला x माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। P is any point on the hyperbola, इसलिए S1P S2P बराबर 2 है। याद होगा आपको थ्योरी के, हाइपरबोला पे कोई पॉइंट अगर होता है तो फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है ना, वो ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर हो जाता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में a का मान 3 है, यानी इसका मान 6 हो जाना चाहिए। गिवन हाइपरबोला सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ किसी बिंदु पे हमको टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होगा एलिप्स में प्लस हाइपरबोला में माइनस, y इक्वल टू एम एक्स ए स्क्वायर 100 एम स्क्वायर बी स्क्वायर 49। गिवन tangent to the hyperbola y बराबर mx प्लस 6 from 1 and 2 49 6, the squaring we get 100 m square 49 36 100 m square 85 17 by 20 m का मान प्लस माइनस 17 by 20 रूट अंडर होना चाहिए। गिवन हाइपरबोला ठीक है। यही एंगल हमको चाहिए, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
A का मान 24/27, 24/9, ठीक है। एंगल बिटवीन asymptotes to tan inverse b by a root under, यानी 2 tan inverse 24/9, 24/27, 2 tan inverse 27, 2 tan inverse √3, pi/3, 2 pi/3, ठीक है। अदर एंगल कितना हो जाएगा, pi-2 pi/3, यानी कि दो जोड़ा कोण बन रहा है ना, एक, ठीक है। तो एक 120 होगा तो दूसरा का जोड़ा 60 डिग्री का होगा। यही आंसर, ये आंसर लिख सकते हैं, नोट कीजिए। x² a² y² b² equals to 1। एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स, देखिए ये जो है इसकी प्रूफिंग आपको 12th में मिल जाएगा। 12th में आपको एरिया इनक्लोज्ड पढ़ना है, उसमें एनसीईआरटी में पहला या दूसरा सवाल ही है। लेकिन चूंकि हम लोग एरिया या कैलकुलस वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, एलिप्स पढ़ रहे हैं, तो एक मोटा मोटी आपको एक थ्योरी बता देते हैं कि अगर एक एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन आपको बताया, तो वो एलिप्स जो एरिया कवर अप करेगा, अपने अंदर इंक्लोज करेगा, वो पाई इंटू ए इंटू बी होगा। सवाल क्या बोल रहा है, ए मैन रनिंग अराउंड ए रेस कोर्स फाइंड द सम ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 2 फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10 यूनिट्स फ्रॉम हिम and distance between 2 flag posts is 8 units. Find area enclosed by path of the man. Obviously ये elliptical path ही होगा। elliptical path इसलिए होगा क्योंकि 2 फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, यानी कि अगर एक फ्लैग पोस्ट F1 रखा जाए, एक F2 रखा जाए, और ये आदमी इस मैदान में दौड़ रहा है चारों ओर इस तरीके से, तो चूंकि ये फोकल डिस्टेंस का जोर हमेशा से सेम हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है और 10 यूनिट आ रहा है, तो P must be on an ellipse, ठीक है, वो एलिप्टिकल पाथ पे दौड़ रहा है। तो PF1 PF2 is 2a 10, यानी a equals to 5। Again F1 F2 is equal to 2ae, क्योंकि फोकल डिस्टेंस हो गया 2ae और ये 8 दिया हुआ है, ae बराबर 4, a का मान 5, e बराबर 4/5, ठीक है। b² a² 1 माइनस e², b² a² तो 25 हो गया, 1 माइनस 16/25 9 b² हो गया, ठीक है, यानी b का मान 3 हो गया। एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्टिकल पाथ, वो जो एलिप्टिकल पाथ है उसके द्वारा जो क्षेत्रफल कट किया उस मैदान का,
वो हो जाएगा पाई ए बी, जो अभी थोड़ा देर पहले थ्योरी बताया। पाई ए का मान 5, बी का 3, यानी 15 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो जाना चाहिए। अभी हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे, बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो हम लोग 3 क्लासेस में कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जेई मेन और ऑब्जेक्टिव वगैरह एडवांस वगैरह के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये आज हम लोग का 31वां क्लास है। एक महीने में लगभग 20 से 21 क्लासेस होता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, प्लस में एक आध को कभी फेस्टिवल वगैरह हुआ तो 20 से 21, यानी कि हम लोग 1.5 महीने के क्लासेस कवर अप कर चुके हैं। देखिए 12th जब स्टार्ट करते थे अप्रैल में, तो उस समय ऑब्वियसली कोनिक्स इतना लार्ज चैप्टर है, इतना ह्यूज इम्पोर्टेंस रखता है ये, तो ये पूरा नहीं हो पाता था उस समय। सर्कल के आसपास में ही हम लोग को 12th स्टार्ट करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, हर साल के अल्टरनेट, एक अल्टरनेट में 11th, एक अल्टरनेट में 12th स्टार्ट करते थे। तब जाकर के कोनिक्स जून में ख़त्म होता था, 15 जून के आसपास में। अभी आपके पास 24 अप्रैल है, यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो हम लोग का सिलेबस जो है वो आमतौर पे जो हर साल सिलेबस चलता है उससे 10 दिन आगे है हम लोग। ठीक है, तो पैनिक करने की स्थिति नहीं है, ऐसे भी गवर्नमेंट तो टाइम देगा, लेकिन फिर भी हम लोग दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे किसी भी बड़े एग्जाम्स के लिए। और आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण किताब खत्म हो चुके हैं, ये तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, और ये सेक्शन अपने आप में इम्पोर्टेंस भी रखता है। इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, वो 2-3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में। उसके बाद फिर 12th के सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये एकदम अजब तरह की स्थिति हुआ है, क्योंकि एकदम डार्क टनल जैसा हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कोरोना कब ख़त्म होगा। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग घर में बंद है और ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रखें। यानी कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपकी नेगेटिविटी भी दिमाग में नहीं जाएगी, आप प्लस में आने वाला फ्यूचर के लिए आप लोग तैयार भी हो जाएंगे। और ये सब सेक्शंस आप लोग जो स्कूल्स वगैरह में पढ़े होंगे और अब ये जो लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 50 गुना का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हम जो वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने लायक हो जाएंगे। हम एकदम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर्स जो है वो बहुत सफिशिएंट तैयार हो, क्वेश्चन सफिशिएंट तैयार हो। ठीक है, लेकिन आप लोग के बिना कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है, तो आप लोग सब लोग कोऑपरेट करेंगे और लेक्चर 1 बाय 1 लापरवाही से नहीं पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कोई 10 लेक्चर आगे पीछे हो गया, कोई 15 लेक्चर पीछे हो गया, कैसे भी वो रिकवर कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग